कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग को क्वेश्चन होगा तो उसमें कई चीजें ऑब्जर्वेशन से हम लोग निकालेंगे कि हम लोग इसमें किस तरीके से इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं सम इंटीग्रेबल फॉर्म में, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, समझने की कोशिश करो। अगर सपोज करो तुम्हें कहीं पे दिया गया हो कि x dy प्लस y dx, अगर ये लिखा हुआ है ना, तो ये सिंपल सा हमको दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ d ऑफ x y है। तो अगर ऐसा फॉर्म तुमको कहीं पे भी दिख रहा है x dy प्लस y dx, तो उसको हम d ऑफ x y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अब हम d ऑफ x y में कन्वर्ट कर दें, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली x y दे देगा। तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली हमको क्या दे देगा, x y। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह से अगर सपोज करो तुमको दिया जाए x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो d ऑफ y बाई x है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। इज दैट ओके? तो अगर कभी भी देखो ध्यान से समझो, अगर कहीं पे भी x dy माइनस y dx दिया हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, है ना। इस तरीके से करोगे तो क्या होगा ना कि हम लोग कई टर्म्स को वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा वेरिएबल जो होगा वो चेंज हो चुका होगा। अब यहां पे मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। जैसे इस केस में वेरिएबल अब मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम जिसके डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे वही मेरा वेरिएबल हो जाएगा, है ना। अगर तुमको यही चीज दे दी जाए कि d ऑफ x अपॉन y, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो, तो ये याद रखिए। फिर क्या हो सकता है, मान लो अगर तुमको दिया है x dx प्लस y dy, तो ये इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो तुमको दिया जाए d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो देखो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो, लिख सकते हो। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ये टर्म आपको दिख रहा है तो ये डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई है। समझ में आ रही बात, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई इज नथिंग बट इट इज y dx माइनस x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह से तुम इसका भी निकाल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, वो क्या हो जाएगा, y x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स का दैट इज x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह से मतलब इन्हीं का बेसिकली यूज तुम्हें करना है। इसी तरह से मान लो अगर मैं कह दूं डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले 1/xy और फिर xy का डेरिवेटिव x dy प्लस y dx, और इसको अगर तुम सेपरेट कर दो तो देखो dy अपॉन वाई प्लस dx अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो याद रखो ये चीज कि अगर dy बाई dy अपॉन वाई प्लस dx अपॉन एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स वाई, तो ये बेसिकली x और y के अलग अलग दो वेरिएबल किसमें कन्वर्ट हो गए, एक्स वाई के वेरिएबल पे, है ना। तो ये इस तरह के अगर टर्म्स तुमको किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप कोशिश करिए
कि हम अपने वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करें एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। तो इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, समझ में आ रही बात, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये मैनिपुलेशन आपको करना आना चाहिए। तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस में इसको देखते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स लिखो जरा एक दो। सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए x cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू x अपॉन y साइन x dy। अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना, कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये क्वेश्चन को हमने देखा, तो देखो सबसे पहले हमने इस y का मल्टीप्लाई किया, तो ये बना एक्स वाई कॉस एक्स dx माइनस y साइन x dx इज इक्वल टू x साइन x dy। बोलो भाई, बन जाएगा? बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो ये बना एक्स वाई कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आया तो यहां पे देखो साइन एक्स कॉमन, तो ये बन गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये तुमने क्या पढ़ा है? डी ऑफ एक्स वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स वाई, और यहां पे है एक्स वाई कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो एक्स वाई को हमने इस साइड ले गया और साइन एक्स को इधर ले आए, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यहां पे एक्स वाई वेरिएबल है तो ये एक्स वाई है टर्म्स, तो अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, इजिली कर सकता हूं, है ना। तो अब इजी जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो राइट लेफ्ट साइड का इंटीग्रल क्या है? cos x अपॉन sin x, sin x को t ली, cos x dx dt, तो दैट इज ln mod sin x, यस और नो? तो दिस इज ln mod sin x इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? ln mod xy, है ना, प्लस ए कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया, है ना, कि बेसिकली हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन से टर्म्स को एक पास ले आए, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये डी ऑफ एक्स वाई, एंड देन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ में आया, है ना। दूसरा क्वेश्चन करो। समझ में आ रही है बात? मान लो क्वेश्चन दिया है y की पावर 4 dx प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल टू y dx माइनस x dy अपॉन x क्यूब y क्यूब। बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व किया जाए? जल्दी बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। बोलो। देखो हम इसको कर रहे हैं y की पावर 4 dx प्लस 2xy क्यूब dy प्लस, इसको इस साइड ले आए, ठीक है, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, इसको एक साथ ले लिया, और 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब, बोलो, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये देखो मेरा वेरिएबल क्या आ गया? डी ऑफ वाई बाई एक्स,
ये हो जाएगा। इसको मैंने लिख लिया डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। समझ में आ रही मेरी बात, है ना? तो अभी हम इसको यही रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, एक्स वाई क्यूब प्लस, अब इसमें देखो यहां पे है y की पावर 4 dx प्लस 2x वाई क्यूब dy। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई की पावर 7 dx प्लस क्या बनेगा 2x स्क्वायर वाई की पावर 6 dy प्लस d ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं, बोलो क्या इक्वेशन क्या थी जरा बोलता। एक्स वाई की पावर 7 dx 2x स्क्वायर वाई की पावर 6 dy डी ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। y बाई एक्स से डिवाइड, y बाई एक्स से डिवाइड कर दें, तो y बाई एक्स से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, चलो इनकी बात मान लेते हैं, y बाई एक्स, दिस इज y बाई एक्स एंड दिस इज y बाई एक्स, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 dx प्लस 2x क्यूब वाई की पावर 5 dy प्लस d ऑफ y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब देखो क्या करो, अब देखो सिंपल से हमको यहां दिख रहा है, इसमें मैं लिख सकता हूं 1/6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/3 ले लो, तो देखो यहां क्या लिखोगे 3x स्क्वायर वाई की पावर 6 dx प्लस 3 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, x क्यूब वाई की पावर 5 dy। समझ में आ रही मेरी बात, प्लस d ऑफ y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब जरा इस पे गौर करो, देखने में तुम्हें ये दिख रहा है 1/3 d ऑफ x क्यूब y की पावर 6, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 6y की पावर 5 dy ये दे देगा, सेकेंड फंक्शन y की पावर 6 3x स्क्वायर dx ये दे देगा। नहीं समझ में आ रहा, ये पूरा टर्म ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, समझ में आई बात, प्लस d ऑफ y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दिस इंटीग्रेशन तुमको क्या दे देगा, ये वैल्यू x क्यूब y की पावर 6 अपॉन 3 प्लस ln ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नहीं समझ में आया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझ में आई कि नहीं इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना? समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व, इससे इस पे हम लोग कैसे आए, क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करो। इस तरह के मैनिपुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैनिपुलेशंस को भाई अच्छे से करिएगा। मान लो क्वेश्चन है x प्लस 1 वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई एंड एंटायर मल्टीप्लाइड डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आ गया,
क्या करेंगे इसमें? x प्लस 1 वाई बाई एक्स है ना। तो देखो अलग अलग इसको पहले सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है? बोलो भाई। तो सेपरेट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, इसका y बाई एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो y प्लस वाई अपॉन एक्स, क्लियर है? प्लस साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब टर्म बाय टर्म को जरा सेपरेट करें तो देखो कुछ कुछ टर्म्स हमको मिलेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है। ये y dx और देखो यहां से x dy मिलेगा, है ना? बोलो, इनको एक पास ले लेते हैं, प्लस y बाई एक्स dx अभी लिख रहा हूं, प्लस साइन y dx, और साइन वाई dx लिख रहे हैं तो इसकी जगह इसके साथ हम लिख रहे हैं प्लस x cos y dy। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है, x प्लस एल एन एक्स, एक्स प्लस नहीं x तो जा चुका है ना, एल एन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? हमने टर्म बाई टर्म अलग अलग सेपरेट कर दिए। ये क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ एक्स वाई प्लस, जरा इस पे गौर करो तो ये डी ऑफ एक्स साइन वाई लिखा है। देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई, इज इट क्लियर? तो ये डी ऑफ एक्स साइन वाई है। अब जरा इसको और इसको गौर करो तो ये डी ऑफ वाई एल एन एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एल एन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दिस थिंग, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज एल एन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। बोलो। तो ये मैनिपुलेशन अगर आपको दिख गया तो अब तो कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेट कर देना सिंपल। तो इंटीग्रल से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, एक्स वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई एल एन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन था, है ना? सिंपल आपको मैनिपुलेट करना था और चीजों को क्लब करिए। जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं मैंने पहले ही बताया है ना? तो उन टर्म्स को एक पास में लेके आइए और देखिए कि वो किसका डेरिवेटिव बन रहा है एंड देन सॉल्व इट। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे? ओके